देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन फोर्थ। मैट्रिक्स ए दिया हुआ और कंडीशन दिया हुआ है आपका A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू I3। देन हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ पी की वैल्यू। ओके, ये पी मैग्नीट्यूड ऑफ पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कंडीशन है A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I3। ओके, तो ए ले लेंगे, दैट इज 0 2Q R P Q माइनस R P माइनस Q और R। फिर इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 0 2Q R P Q माइनस R P माइनस Q R एंड विच इज़ इक्वल टू I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 0 4Q² प्लस 4Q² प्लस R² आ गया। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 2Q² और माइनस R² आ जाएगा। फिर थर्ड 0 -2Q² प्लस -2Q² प्लस R² आ जाएगा, ये आ गया। फिर सेकेंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसी ढंग से तो ये आ जाएगा 2Q² माइनस R² और फिर ये आ जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम P² प्लस Q² एंड प्लस R² आ गया। फिर आ जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम P² माइनस Q² एंड माइनस R² आ गया। फिर नेक्स्ट इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 -2Q² प्लस R² -2Q² प्लस R² आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज सेकेंड कॉलम दैट इज P² माइनस Q² माइनस R² आ गया। फिर ये आ जाएगा P² प्लस Q² प्लस R² विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस ढंग से इक्वेशन बनाएंगे जिससे p की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ देखिएगा हमें p चाहिए, तो p का ये कंडीशन ये ले लेंगे, ये इस एलिमेंट के इक्वल होगा, PQR है इसमें। ओके, और उसी ढंग से अगर हम सेकेंड कंडीशन ये लें और दोनों को जब ऐड करेंगे तो Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा, R² माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ P² आ जाएगा। तो हम बाय कंपेयरिंग हम यहाँ ये लिख सकते हैं P² प्लस Q² प्लस R² विल बी इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 ले लिया। और फिर ये आ जाएगा P² माइनस Q² माइनस R² विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वेशन 2। हम यहाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि इसको 1 से इक्वेट किया फिर इससे 0 से इक्वेट किया, तो यहाँ Q² और R² हम ओके दो अननोन है, दो इक्वेशन आ गया, तो Q² R² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर P के फॉर्म में कोई भी जो इक्वेशन है उसे कंसीडर करके Q² और R² को पुट करके फिर P की वैल्यू वहाँ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ जब हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो Q² और R² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2P² इज इक्वल टू 1, देयरफॉर P² इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ P, जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मॉडुलस ऑफ P आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड कंडीशन ये दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 8। देन हमें ये फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू। तो हम यहाँ देख रहे हैं गिवन में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8 एंड
तो यहाँ जो हम इस एंड ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 8 दिया हुआ। तो इस दोनों कंडीशन में हम जो यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो है प्रोडक्ट के केस में डिटर्मिनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और हम जान रहे हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तरह किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स होता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हम कंसीडर हम ये करेंगे ए बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ आ जाएगा ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 8 आ गया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ये से हम फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर और इनटू बी का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इक्वेशन 1 इसको एज इट इज रखते हैं अभी। फिर सेकेंड कंडीशन है ए बी का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट एंड बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 8 आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्स का डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये आ गया इक्वेशन 2 आ जाएगा। यहाँ से हम इस दोनों इक्वेशन से हम ये फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 अगर हम फाइंड करते हैं ओके देन डिटर्मिनेंट तो इस केस में हम जब बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू ए आ गया। ओके अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। 64 दैट इज इक्वेशन 2। तो इस केस में अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी और अपॉन में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 64। ये और ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्यूब इज इक्वल टू ये 8 टाइम्स दैट इज 1 अपॉन 8 आ गया विच इज इक्वल टू 1/8। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 आ गया। अब हम पुट डिटर्मिनेंट ऑफ बी को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 आ गया। तो अब हमें जो फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी देयरफॉर हमें फाइंड करना है दैट इज बी ए इनवर्स एंड बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो हम इसे लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज ए इनवर्स का बी का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट एंड बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ये यहाँ से आ जाएगा बी का डिटर्मिनेंट और इंटू 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट और इंटू बी का डिटर्मिनेंट आ गया। सो अब बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है वो है 1/2। तो 1/4 और बी का डिटर्मिनेंट 1/2 तो आंसर आ गया 1/16। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट वो सेकेंड आ जाएगा।